अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। आज के शो में हम आपके लिए एक बहुत बड़ी ट्रीट लेकर आए हैं क्योंकि जितनी रिक्वेस्ट हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आई कि इन गेस्ट को आज बुलाएं। सो फाइनली शी इज़ हेयर टुडे। शी वाज ट्रैवलिंग, वो बिजी थी अपने स्केड्यूल्स में, बट आज हमारी डेट्स मैच कर गई हैं एंड शी इज़ हेयर टुडे और आपके लिए बहुत ही इंटरटेनिंग शो होगा आज। बेमिसाल अदाकारी, मजबूत शख्सियत और मुनफरिद अंदाज, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। एक्टिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग, थिएटर, टीवी, ड्रामा एंड फिल्म, हर फील्ड में अपना नाम बनाया और रिसेंटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया कांस फिल्म फेस्टिवल में। जी, लेट्स इनवाइट द आइकॉनिक, माय पर्सनल फेवरेट, द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, सनम सईद। जी सनम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। थैंक यू। कितने साल बाद? ये ना कहें। We are all so proud of you. अभी recently you were in Cannes representing Pakistan और आपकी अचीवमेंट्स देखी जाएं तो मैं लिस्ट जो है वो पढ़ता जाऊं तो वो ख़त्म ना हो। नहीं ऐसी बात नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपको पता है कि मैं आपका फ़ैन भी हूँ, आपके क्राफ्ट का, आपकी एक्टिंग का, और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आपको बुलाऊं और हमारे पीटीवी के जो व्यूअर्स हैं, इतनी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आपको इनवाइट करूं अपने शो पर। तो मैं आपके फैंस को और व्यूअर्स को बताऊं कि बहुत कोशिश की उन्हें, हमेशा कोशिश करते हैं बट टाइमिंग नहीं बन पाई और इस दफ़ा आते ही साथ ही पकड़ लिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल। शुरू करूँगा मैं कांस फेस्टिवल से कि ये किस तरह शुरू हुआ, उन्होंने आपको इनवाइट किया और जो आपके आउटफिट्स थे और आपकी पिक्चर्स मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, इतना अच्छा मुझे लग रहा था कि जब भी पाकिस्तान का कोई इस तरह का इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करते हैं तो आई रियली फील प्राउड। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मज़ा आया इसमें कि मुझे कपड़ों की टेंशन नहीं हुई, हुसैन ने सारा कुछ उसका अरेंज किया हुआ था क्योंकि हम लोग दो आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान गए थे, वन एज एन एक्टर एंड वन एज अ डिज़ाइनर। हुसैन रिहार का जो फैशन सेगमेंट था उसको हमने हाईलाइट करना था बिकॉज इट वाज़न्ट जस्ट फैशन। हम लोग अपने जो हेरिटेज काम है, हमारा जो ट्रेडिशनल काम है, उसको हम हाईलाइट करना चाह रहे थे क्योंकि आप देखें आजकल के लग्जरी ब्रांड्स में इन टुडेज़ वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फ़लाँ ब्रांड ने फ़लाँ जूता निकाल लिया, खुस्सा। आप देख रहे हैं, हम कहते हैं ये तो खुस्सा है, ये तो हमारा कोलापुरी, ये तो हमारे झुमके, ये तो हमारा जरदोजी है, ये तो हमारे तार का काम है। तो बार बार हम यही हाईलाइट करना चाह रहे थे कि ये जो सारा आप काम और स्टाइल देख रहे हैं पूरी दुनिया में ग्लोबल स्टेज पे, ये आता कहाँ से है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज आपके जो आउटफिट्स थे उनकी कलेक्शन, एक रिच पाकिस्तान का जो कल्चर था वो उसमें नज़र आ रहा था। जी जी। एंड यू नो आई हैव बीन डूइंग शोज ऑल ओवर द वर्ल्ड रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। पूरी एक जर्नी थी मेरी भी इसी तरह फैशन फील्ड में। वी यूज्ड टू डू दिस फैशन शोज इन अमेरिका, इन लंदन, हर जगह पे। तो बहुत अच्छा लगता था जब लोगों का परसेप्शन अबाउट पाकिस्तान वो चेंज होता है हमें देखकर। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स। और फिर जारी बात है वहाँ पे हर मुल्क के लोग आए हुए हैं, हर मुल्क के स्टार्स आए होते हैं, उनमें आपका जाना और इस तरीके से हर जगह लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। हम यही तो कह रहे थे, पॉइंट ऑफ गोइंग टू कैन दिस ईयर वाज कि पाकिस्तानी कहाँ है ग्लोबल स्टेज पे। बिल्कुल। उनको और आना चाहिए, देखना चाहिए। तो जो बुलाने वाले हैं उनका कमाल है कि उन्होंने ये स्टैंड लिया और हमें कन्विंस किया और सारा कुछ करा के दिखाया कि ये हो सकता है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देयर विल बी अदर आर्टिस्ट गोइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। तो एक्सपीरियंस कैसा था? टेल अस अबाउट कि जो आपकी जर्नी थी यहाँ से जाना, प्लानिंग। सुन रहा था मेकअप रूम में कि सारा जो केओस होता है, हर चीज़ के पीछे, वेदर इट्स अ फिल्म और ड्रामा और फैशन शूट और शो लाइक दिस, केओस ड्रामा नहीं था, केओस था, हेक्टिक। आपने एक स्केड्यूल फॉलो करना होता है। बिल्कुल। और स्केड्यूल में, इतने टाइट स्केड्यूल में अगर गाड़ी मिस हो गई या कपड़े के कुछ हो गया या टाइमिंग मिस हो गई या फ्लाइट मिस हो गई तो देयर पूरा एक वो स्ट्रक्चर है जो प्लान बी नहीं होता है। इन केसेस में प्लान बी नहीं होता। सो व्हाटएवर यू हैव टू गो विद, आपने वो करना होता है। तो उसका जो स्ट्रेस होता है उसको बस आपने मैनेज करके चलना होता है। और आप सोचें कि आई यूज्ड टू टेक ऑल दीज मॉडल्स, जो मेरे साथ 5-6 पाकिस्तान की सुपर मॉडल्स होती थी, और हम लोगों का अगर कोई एक कनेक्टिंग फ्लाइट भी मिस हो जाती तो वो कितना एक उसका एक स्ट्रेसफुल टाइम गुजरता है उससे। ऑफ कोर्स। अच्छा जी, कांस में जो है और भी कंट्रीज़ के बहुत लोग आए थे, हर कंट्री के अपना एक रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ था। और जब मैंने देखा कि भाई सना वहाँ पे पहुँची हैं, हुसैन पहुँचे हुए हैं वहाँ पर, तो पॉजिटिव इमेज जो है दैट वेंट अक्रॉस द वर्ल्ड।
यस वो तो बट इट जस्ट हैपेंड। हमने ऐसा सोचा नहीं था, हम बस अपना कुछ छोटा मोटा एक रिप्रेजेंटेशन करने गए थे। नीयत अच्छी थी ना, नीयत साफ थी, नीयत अच्छी थी, कुछ एजेंडा उस तरह नहीं था, तो आई थिंक वो हो गया। और जो हमारा मैसेज था ऑफ कोर्स औरतों को एंड साउथ एशियन वुमेन को, पाकिस्तानी वुमेन को सेलिब्रेट करना, वेदर ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, एंड द कारीगर्स हु गो बिहाइंड द couture that you see, I think our message was clear and our intention was clear, so that's what came through. बिकॉज हमारा जो क्राफ्ट है, स्पेशली जो एम्ब्रॉयडरी का है, डिज़ाइनिंग का है, इट्स सो रिच, हमारा कल्चर इतना कलरफुल है, हमारे कपड़े, हमारे डिज़ाइनर्स जब उनके हम देखते हैं तो इट्स सिंपली अमेजिंग। ऑफ कोर्स। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमेशा साथ में स्टाइलिस्ट भी होता है, मेकअप आर्टिस्ट भी होता है, तो आपकी पूरी टीम थी साथ या आप सब कुछ खुद कर रही थी? नहीं, वहाँ पे दे हायर्ड स्टाइलिस्ट, तो हुसैन हिमसेल्फ वाज देयर, बट मेकअप टीम अब तो इतना सीख लिया है खुद आपको क्या सूट करता है, तो आप उसको फिर ट्रांसलेट वो बता भी सकते हैं दूसरे मेकअप आर्टिस्ट को। बट देयर वाज हेयर एंड मेकअप टीम्स, देयर वाज ट्रांसपोर्टेशन वाज टेकन केयर ऑफ हेयर एंड मेकअप टीम, एंड ज़्यादातर सही कह रहे हैं आप, कपड़े एंड स्टाइलिस्ट वो मैनेज करने के लिए हुसैन खुद थे, तो अगर कुछ करना था वो खुद थे। और वैसे हम लोग 5 लोग थे टीम में, एवरीवन इज हेल्पिंग, कोई खाना ला रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई एक आंटी थी जो लड़ियां बना रही थी फूलों की, बालों के लिए, कोई ये, so it was अच्छा ये फूलों का आइडिया कैसे आता है? बिकॉज वो इतना खूबसूरत था। फूल पहनने थे। At some point Hussein always likes to incorporate flowers in some look, तो हमने बस इसको इस तरह किया उसका। नहीं होता कि जब आपकी टीम अच्छी हो तो आपका जो काम है, चाहे अगेंस्ट ऑल ऑड्स आप काम कर रहे होते हैं बाहर के मुल्क में, तो वो एक बहुत अच्छे तरीके से चलता है। थैंक यू। नहीं बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा मुझे ये बताइए सनम के हम बात शुरू करेंगे आज से, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे पीछे बैकवर्ड्स। ठीक है। बिकॉज अभी आपका रिसेंटली एक प्ले जो था दैट वाज अ ब्लॉकबस्टर, और जब आपने शुरू किया आपको कुछ आइडिया था कि ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग या मेकिंग कि ये इतना लोग फॉलो करेंगे? नहीं, I'm talking about कफील। हाँ। नहीं, किसी भी ड्रामे के बारे में हमें नहीं पता होता कि ये क्लिक करेगा नहीं करेगा, हिट होगा नहीं होगा, लेकिन क्या ये कनेक्ट करेगा ये अंदाज़ा था, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी थी, हर दूसरी औरत की कहानी ज़ेबा की थी, ज़ेबा की कहानी। तो इसमें और उमेरा अहमद जी का लिखा हुआ, तो वो तो आपको पता है उसमें वज़न है, एंड देन एक आम औरत की कहानी, डिस्पाइट दैट वो अपने आप को किस तरह कैरी करती है, और फिर 4 बच्चों की माँ बनना भी एक रिस्क था। अच्छा जब कैरेक्टराइजेशन हो रही थी, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, तो डू यू थिंक कि आप 4 बच्चों की माँ कहीं से लगती हैं? बहुत सी औरतें हैं जो 4 बच्चों की माँ नहीं लगती, वो बहनें लगती हैं बच्चों की। हाँ बहनें लगती हैं। ऐसे अक्सर होता है ना। मेरे क्लास में एक 19-year-old, अब शी इज़ नाउ माई एज, शी हैज़ अ चिल्ड्रन गोइंग ऑफ टू कॉलेज, 20-20 साल के बच्चे। तो वो क्योंकि उमेरा अहमद का एक बयान भी आया था कि मैंने जो स्क्रिप्ट दिया था उसमें जो बच्चे थे they were like 27, 28 they were older, yes, but also उनका था कि जो बच्चों की कास्टिंग थी that should have been older, yes. लेकिन फिर शायद जो ज़ेबा की कास्टिंग थी that could have also been older, but it's a strange age ना, उस एज को ढूंढना भी, तो या तो आपको एक उस एज से छोटी ही ढूंढनी है जो बड़ा एक्ट करेगी, या फिर उस एज की लड़की जो यंग ही लगती हैं, तो आप डाउन टू स्क्वायर वन ही आ जाएंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं कि जो फर्स्ट 10 एपिसोड्स थे, और स्पेशली जब मैंने इसका प्रोमो देखा, जो टीज़र था, जो बड़ा रोमांटिक नथिया गली की पहाड़ों में, इट वाज वेरी फिल्मी, उसी वक्त मैंने फहद को मैसेज किया कि भी ये बहुत अच्छा आपका प्ले आ रहा है एंड आई एम गोइंग टू फॉलो इट। और फर्स्ट 10 एपिसोड्स मैंने बड़े रिलीजियसली फॉलो किए, और उसमें एक इतना स्ट्रॉन्ग टच था पीटीवी का। अगर आप देखें उसकी मेकिंग, उसकी जो सीपिया टच थी, सीपिया टच था, उसके कैरेक्टर्स जो थे, जो आपका कैरेक्टर था, जो आपके वालिद का कैरेक्टर था, वो बड़ा पीटीवी के प्लेज में हमने देखा है 80s और 90s में। सही उसका जो था तो वो। अच्छा उसके बाद मैंने देखा कि जैसे ही प्रेजेंट में आते हैं तो एक सोशल मीडिया पे भी ऐसा क्रिटिसिज्म, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि ये क्या हुआ तो फिर उसके बाद एंड तक आपको वो फीलिंग फिर सबसाइड हो गई थी। हाँ मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए आपकी जो स्टोरी थी, आपका ट्रैक था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या करता था कि आपका जो ट्रैक है वो मैं देखता था, जो अननेसेसरी आपका एक पड़ोसी का पूरा एक स्टोरी लाइन आ गई थी, वो मुझे फॉरवर्ड करना पड़ता था, बिकॉज दैट वाज सो अनोइंग। पर आप वाला बाद में बड़ा अच्छा ट्रैक हो गया था, मगर वो बहुत ही एक अननेसेसरी ट्रैक था। अननेसेसरी ट्रैक नहीं था, नेसेसरी ट्रैक इसीलिए था क्योंकि
एक बंदा जो किफ़ालत करने वाला आपको मिल गया, तो उसमें उस सिचुएशन में भी इट्स नॉट अ परफेक्ट सिचुएशन बिकॉज द गर्ल वाज अनहैप्पी बिकॉज स्टैंडर्ड वाज नॉट अप टू हर स्टैंडर्ड। मतलब वो अपनी औकात के हिसाब से कर रहा है ना, तो दूसरे वाले को लगता है कि भाई, एंड इट्स अ वेरी कॉमन situation with young girls and their mothers particularly. पीछे एक आवाज होती है ना जो माँ की होती है, तो वो I've seen a lot of times, so it was very relevant. I think अगर known faces, थोड़े से known faces होते तो शायद audience connect कर पाती। वो already एक धचका जो उनको मिला ना, वो एक बहुत safe, happy, cozy zone में आ गए थे और फिर उनको ये झटका मिला और फिर वो ना जान ना पहचान वो भी हुआ। फिर ये कैरेक्टर अनोइंग कैरेक्टर्स थे, मतलब वो बेचारा ट्राई कर ही जा रहा, वो लड़की उसको कोई इज्जत ही नहीं दे रही, तो वो ऑडियंस बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई। सो हैड इट बीन स्लाइटली नोन, बट देन इट्स हार्ड टू गेट नोन फेसेस एंड नेम्स टू प्ले कैरेक्टर्स, बट दे वर सच पावरफुल कैरेक्टर्स। सैफ's कैरेक्टर वाज सच अ, ही वाज द काइंड ऑफ मैन दैट यू वांट इन योर लाइफ। मुझे ये बताइए कि कफील की बात कर रहे हैं, तो इसकी मेकिंग में, इसके में बिहाइंड द सीन्स भी देख रहे थे, वो जो न्यू जनरेशन के आपके चिल्ड्रन थे, वो बहुत वो लगा रहे होते थे, तो वो भी आ जाते थे सोशल मीडिया पे, तो ऑन सेट भी इतना ही फन था जितना हमें देखने को मिल रहा था। वो बच्चे तो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। अच्छा। लड़कियां तो वाकई बेस्ट फ्रेंड्स बन गई थी, सारी ऑलमोस्ट हम उम्र थी। एंड मैंने कहा अच्छा ये है टीनेजर्स, जेन ज़ी, चटर पटर इनकी रुकती नहीं थी, चटर पटर एंड कैमरा एंड अपनी सेल्फियां एंड अपना सोशल मीडिया एंड मज़ेदार, पॉजिटिव, हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी गुड एक्टर्स, वेरी गुड विद देयर लाइंस, वेरी प्रोफेशनल। अच्छा, सब था। यस, किसी ने तंग वंग तो नहीं किया सेट नहीं, पे? नहीं, किसी ने तंग नहीं किया। यूजुअली इस तरह का होता है कि कोई एक कैरेक्टर या एक कोई स्टार, एक स्टारी टेंट्रम्स होते हैं, बल्कि ये तो नए आजकल तो नए बच्चों में बहुत है। सुना है, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। ओके, किसी भी सेट पे मेरे साथ कभी इस तरह नहीं। चलिए जी, इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ है पाकिस्तान की सुपरस्टार सनम सईद। एक छोटी सी ब्रेक और फिर वापस आते हैं। सितारों का जहां। नहीं, आई एम टेलिंग यू एज एन एक्टर, आप ऑन सेट होते हैं फॉर 3 months 4 months, आप रोज एक ही चीज कर रहे हो, तो फिर आप वो किरदार बन जाते हो। बिल्कुल। निकल आएगा ये किसी को कोई पता नहीं, मेरे हमनशी, मेरे मेहरबान, मेरे दर्द की जो दवा नहीं। सितारों का जहां। सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ है सनम सईद, और कराची की गर्मी हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। कराची की गर्मी के बारे में बताइए। आई केम फ्रॉम इस्लामाबाद, वहाँ पे इतना अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी, लेकिन आपने कहा फील्स लाइक 53 भी तो हाँ, हो रहा परसों था फील्स लाइक 53। तो परसों का बताएं पहले। हाँ, तो उस वक्त 40 टेम्परेचर था और फील्स लाइक 53 था, इतनी हीट वेव थी। वहाँ तो लू चलती है ना, हाँ। गर्म हवा, लगता है आप अवन में है। अवन में। और यहाँ पे लगता है कोई गीला तौलिया किसी ने यहाँ पे फेंक दिया। तो आपको तो आदत हो चुकी होगी यहाँ के मौसम की। हाँ, अब तो करना ही पड़ता है, लेकिन हर साल सफर करते हैं, हर साल हम कहते हैं इस बार बहुत गर्मी थी, इस बार तो लिमिट हो गई। एवरी ईयर द सेम। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कफील की। तो मैंने जब कफील को फॉलो करना शुरू किया, एक तो पहला जो मुझे झटका लगा 10th एपिसोड के बाद, उसके बाद मैंने 3-4 एपिसोड्स नहीं देखे। मैंने कहा कि ये जज्बाती हो गए। मैंने कहा ये क्या, इन्होंने बच्चों के वो उसमें स्टोरी डाल दिए। मैंने कहा ज़ेबा के 4 बच्चे, आई कांट बिलीव इट, एक इतने टॉक्सिक शख्स के साथ। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं फिर ऐसे करूँगा, सिर्फ ज़ेबा की स्टोरी देखूँगा। अच्छा, वो देखें। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, स्पेशली आशिर की बहुत अच्छी थी। पर जो आपका क्राफ्ट है सनम, इट्स नॉट दैट यू आर सिटिंग हियर, यू मेड मी क्राई सो मेनी टाइम्स इन दिस सीरियल। लिटरली मैं देखता था, और अच्छा, मैं अपने घर वालों के साथ नहीं देखता था, मुझे पूरी इंटेंसिटी के साथ ये देखना होता था ऐसे, और ऐसे में देखना होता था कि अच्छा
अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। यूजुअली आप लाउंज में बैठते हैं ना फैमिली के साथ, तो बच्चे भी खेल रहे हैं, कुछ शोर भी हो रहा Distraction नहीं है, हाँ चाहिए थी। डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए थी इतने। तो मैंने फिर एक रील बनाई, वो मैं आपके साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी प्लीज देखिए। कितना ये इंटेंस सिचुएशन थी। एंड यू नो आपने एक चीज़ आपने वो किया और हसन ने भी एक दूसरे को देख रहे हैं और उसने बाकायदा कुछ सॉल्व किया है कि जब आपने मना कर दिया है तो इतनी डिटेलिंग और आपका क्राफ्ट आपने तो इसमें कोई डायलॉग नहीं था। आई गेस जब आप पढ़ते हो स्क्रिप्ट और आप एक कैरेक्टर इतने दिनों से प्ले कर रहे हो, फिर आप वो बन ही जाते हो उन महीनों के लिए। तो ऐसी नहीं जब इतने situation हम्बल आप के- प्लीज ना बने। नहीं, आई एम टेलिंग यू एज एन एक्टर, आप ऑन सेट होते हैं फॉर 3 मंथ्स 4 मंथ्स, आप रोज एक ही चीज कर रहे हो, तो फिर आप वो किरदार बन जाते हो। बिल्कुल। और इस तरह के सिचुएशंस के 20 साल बाद वो आए पहली दफा, तो हाँ क्या Of क्या course. करेंगे? पे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस Thank you. थी। अच्छा मेरा क्योंकि बहुत स्कूल ऑफ थॉट इट्स वेरी पीटीवी, बिकॉज मेरे जो ऑल टाइम फेवरेट प्लेज हैं मेरी जिंदगी के, PTV के? हाँ उसमें सबसे पहले है अनकही, एंड देन तन्हाइयाँ, एंड देन धूप किनारे। These 3 plays have played a very important role in my life. और आप सोचें ड्यूरिंग माई ग्रोइंग अप ईयर्स आई वॉज इन स्कूल जब ये प्लेज आते थे, उसके बाद बीइंग फ्रेंड्स विद द सेम पीपल जो इसमें थे, लाइक शहनाज, मरीना, इन सबसे दोस्ती करना, वो मेरे लिए इतनी बड़ी वो थी। तो मेरा वो स्कूल ऑफ थॉट है। तो जब मैंने ये प्ले देखा, और ये नहीं आपका ज़िंदगी गुलजार है, 2-3 और भी इस तरह के बड़े इंटेंस प्लेस थे, उसमें मुझे हमेशा लगता है कि ये तो पीटीवी की ट्रेंड आर्टिस्ट हैं। वही हम बार बार कहती हूँ, थिएटर की वजह से पीटीवी वो शॉट लाइक अ प्ले ना, रिहर्सल्स होती थी और 1 गो में शूट होता था, बस बिल्कुल। इसकी आदत है। अच्छा इसीलिए अच्छा पीटीवी का जिक्र कर रही हैं आप, मुझे बताएं, आपने मुझे बताया कि आप पहले यहाँ आती रही हैं, तो वो क्या एक्सपीरियंस था, कब आई थी, कोई प्लेस वगैरह में काम किया था आपने? प्रमोशंस के लिए, फिल्म अच्छा। प्रमोशंस के लिए जुगन के शो पे बहुत दफ़ा आई हूँ। ओके वैसे एक टूर करने आई थी, Okay. मोस्टली फिल्म प्रमोशंस के अच्छा लिए फिल्म प्रमोशंस के लिए अक्सर। अच्छा फिल्म्स में भी आपने काम किया। एक आपकी फिल्म थी बचाना जी। और एक थी केक जो कि बहुत ही क्रिटिकली क्लेम थी और मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में गई थी। तो फिल्म का जॉनरा आपको कैसा लगता है? फिल्म का बहुत मज़ेदार जॉनर है, क्योंकि आप सिर्फ 2 घंटे का एक कहानी बता कहानी रहे हैं, बनाते हैं। तो आपने उस 2 घंटे में सब कुछ करना है। शॉर्ट फॉर्म स्टोरी टेलिंग, बड़े पर्दे पे आना। तो एक और भी थी इशरत। इशरत मेड इन चाइना, हाँ, Made in- या हाँ। 6-7 फिल्में, बट ऑल वेरी डिफरेंट। ओके फिल्म का प्रोसेस अलग होता है, आप एक दिन में 2-3 सीन शूट करते हैं, आप आराम आराम से, क्योंकि आपने सिर्फ 2 आवर्स ऑफ फुटेज देनी होती है। हाँ। अनलाइक सीरियल सीरियल जो कि आप 1 घंटे की फुटेज को 45 मिनट्स काट देते हो, तो आप 30 आवर्स ऑफ फुटेज में एक्ट कर रहे और होते पूरा हो। दिन आपको काम करना पड़ता है उसमें तो। हाँ, अबाउट 5 to 10 सीन्स अ डे, तो आप बस लगे रहते हो। अच्छा अब 5-5 महीने फिल्म में Oh इतना my- टाइम नहीं लगता। हाँ वाओ। अच्छा जी, हमारे शो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है विच इज़ म्यूज़िक, ओके। क्योंकि इसमें हमेशा हम म्यूज़िक का कुछ ना कुछ एलिमेंट डालते हैं। तो आज एक बहुत ही हमारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, उनको हमने इनवाइट किया है और वो एक बहुत ही प्यारा सा गाना
जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं है। बिल्कुल। इसकी वजह से आपने सोशल मीडिया पे होना है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आता है, अगर आप खो गए उसमें तो आप याद नहीं रहोगे। सो यू हैव टू बी सीन कॉन्स्टेंटली। सितारों का जहां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले अब्दुल राफी की परफॉर्मेंस वी मस्ट अप्रिशिएट। इतना ये प्यारा गाना, इसकी इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन, इसकी इतनी अच्छी पिक्चराइजेशन। प्लीज़ टेल मी, जब आप इसका प्रोमो शूट कर रहे थे उसके बारे में मुझे प्लीज़ बताओ। पहले आपको पता है यासिर हुसैन की बहन है शुमाइला हुसैन। सीरियसली? जी, शुमाइला नहीं, हुसैन आई डिडंट नो। कितनी सो शी इज आई मीन हाँ, कितनी व्हाट अ अच्छी- मैच्योर वॉइस शी हाँ, हैज ऑफ कोर्स। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत अच्छा गाया उन्होंने। एंड यही कह रही थी कि आपको ज़रा और इसको प्रमोट करो, ये तो बहुत जाके दिल को लगी है सबको ये गाना। ऑफ कोर्स। तो इसकी पिक्चराइजेशन जब हमने शूट की, वो ड्रामों की पिक्चराइजेशन, असल में ये उस तरह के हमने प्रोमोज अलग से इतने शूट नहीं किए थे सिवाय वो मरी वाला, हाँ, कबर्ड्स ठीक है। खोलने वाला। बट आई थिंक वो जो एपिसोड, आपको ये धचका भी तो मिला, वो गाना चेंज हो गया। कौन सा गाना? एपिसोड 1 to 10 में वो गाना ज़्यादा चला हाँ, ना। जब भी जेबा और जामी 1 आते थे तो उसकी एक वर्जन आती थी ये शुमाइला वाले की, लेकिन दूसरा वाला पे जो आशिन ने करवाया, दैट वाज आल्सो अ फन ट्रैक। लेकिन वो इट टुक टाइम, लोगों को एक वो इसको यूज्ड टू हो गए थे एक जोन में, और फिर उसको बिल्कुल। उससे निकलना ज़रा मुश्किल था। तो ये जो जोन से इन्होंने हमें शॉक पहुंचाया था ना, दैट वाज सो वेरी डिफिकल्ट। जी जी, और सबने बहुत वोकल थे इसके बारे हाँ, में। ये नहीं कि बहुत। बस हाँ बोला बाकायदा कि ये मैं क्या आपको कर बताऊं कि लिया। मैंने जब आपका 11th एपिसोड आया तो मैंने वैसे ही अपनी स्टोरी में लिख दिया हाँ, कि व्हाट्स दिस, ये क्या दिखा रहे हैं हमें। फिर? तो मुख्तलिफ पेजेस ने वो जो है गैलेक्सी, लॉलीवुड, तो फलाउन सब ने उठा के लिया। ये लगाया कि जी AYT इज सेइंग दिस दिस दिस। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर तो मैं बाकायदा इसके ऊपर मुझे भी वो देनी चाहिए फीडबैक। सही बात, सही बात। हाँ, तो इस तरह के प्लेस बहुत कम बनते हैं, और यूजुअली हम देखते हैं कि बड़ी सास बहू टाइप की स्टोरी है, बड़ी इस तरह की है। मगर कफील टाइप का जो ड्रामा है ये बड़े अरसे के बाद आया था, जो लोगों के साथ कनेक्ट किया था। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इवन यू नो द पीपल दैट आई मूव अराउंड, उनसे मैं पूछता था तो एवरीबडी सेड कफील देखें, हम कफील देख रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात थी इसकी। जी, ऑर्गेनिकली वो हो गया। और हर तबके का बंदा घर घर में, हर शहर में आई थिंक कफील वो हो रहा था। अच्छा जी, कफील से पहले आपने जो गलती की थी वो मुझे बताइए कि वो आपने क्यों की थी, कि मैं मंटो नहीं हूँ मैं आप क्यों आई थी? मुझे अच्छा लगा था एक टीचर का कैरेक्टर प्ले करना। पहली दफ़ा हुमायूं के साथ आना, सज्जल के साथ कभी मौका ही नहीं मिला। मैंने कहा चलो यही मौका है, सज्जल और हुमायूं के साथ काम कर लूँ। और 7 साल हुए थे, तो मुझे अचानक से लीड रोल नहीं करना था जहाँ पे मैं फंस जाऊँ इस मजदूरी में। अच्छा, कभी कभी मजदूरी लगती है जब आपको, काम जब कर बहुत रहे मुश्किल होते होता है। तो हैं। मैंने ओके। कहा अच्छा 30 डेज ऑफ वर्क हुमायूं है, सजल नदीम कर रहे हैं। हाँ। पूरा और मैंने पैकेज तो बहुत नदीम अच्छा- को 3 दफ़ा दो दफ़ा पहले ना कह चुकी हूँ, नहीं हो पाया। उन्होंने मुझे कॉल की, मैं नहीं कर पाई। तो तीसरी दफ़ा जब नदीम बे की कॉल आई, मैंने कहा अब अगर मैंने मना किया, अब तो मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है, बस ये है कि मुझे ये रोल नहीं करना। हालांकि आई डिडंट फील दैट वे। तो आई सेड नदीम इज कॉलिंग मी, ही इज गॉट समथिंग इन माइंड, ओके मैं फ्री हूँ, चलो हम करते हैं। हुमायूं सज्जल एंड डन। उसके बाद लोगों को फिर ये क्या कर्ली बाल करती है भाई, हम लोग ना विग पहनते हैं, ना हम ब्लॉन्ड हो जाते हैं, ना हम सनी ब्रूनेट, हम कर क्या सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट बाल, थोड़ा वेव, टोंग कर करके थक गई हूँ मैं सबके बाल देख देख के, ये स्टाइल में हम जो सब रखते हैं। तो और क्या हम चेंज ला सकते हैं भाई? देयर आर कर्ली हेड वुमेन आल्सो, सो लेट्स एम्ब्रेस अ कर्ली हेड वुमन। So we made her a curly haired woman and we made her just a likable, friendly teacher. क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ इतने इंटेंस रोल्स कर करके ना। कभी कभी आपने बस करना होता है। एक लाइट सा एक वो था। मगर उसका एक चीज बड़ी मजे की थी कि वो जब हुमायूं का कैरेक्टर डिप्रेशन में होता है, वो आ ये नमूदार आ जाती जाती थी, क्योंकि उसको वो मिस उसकी मारिया पड़ोसन जो भी है। थी, पड़ोसन भी थी, कॉलीग भी थी, और उसको उससे प्यार था। तो मुझे इस बात का काफी दुख था। उसने कहा कि मुझसे शादी कर लें, तो उसको, लेकिन उसको उससे प्यार ही नहीं था, उसको मेहमल से प्यार था। फिर नदीम ने कहा भी कि
तुम्हें और हुमायूं को कभी कास्ट क्यों नहीं कहा? मैंने कहा लो आप बताओ, इतने साल हो गए, मारिया को करना पड़ा, मिस मारिया प्ले करना पड़ा ना उनको विजुअली देखने के लिए। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि हुमायूं के कैरेक्टर की मोहब्बत जो है सजल के साथ भी स्टैब्लिश नहीं हो सकी। नहीं हो सकी। हाँ, कि एकदम ये कहाँ से इतनी मोहब्बत हो गई है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, अच्छा जी, ये तो हो गया मैं मंटो नहीं हूँ। अब हम आ जाते हैं जी जिंदगी गुलजार है। ठीक है। आई थिंक कि वो आपका पहला सीरियल था जिसमें लोगों ने सही पहचाना कि भाई ये एक लड़की आई है जिसको क्राफ्ट आता है और इतनी यंग एज में इतना सीरियस रोल, इतना इंटेंस रोल कर रही है। उससे पहले एक था लेकिन, क्योंकि फवाद द मैजिक टच इन जिंदगी गुलजार है वो उस तरह, हाँ। लेकिन उससे पहले मेरा नसीब था। हाँ, मेरा नसीब था जो कि आपका। बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था। कैरेक्टर था उसमें भी। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले जो दाम था उसमें बहुत छोटा रोल था, बट दैट्स वेयर आई गॉट नोटिस्ड एंड दैट्स वेयर आई गॉट द कॉल्स। मेरीन के साथ पहला था। ओके। बट जिंदगी गुलजार हैड द फवाद टच, जो फवाद करते हैं माशाल्लाह ड्रामों में पर्टिकुलरली, इट हिट्स। एंड माय दास्तान वाज माय ऑल टाइम फेवरेट। दास्तान देखा तो मैंने कहा अच्छा ये है पाकिस्तानी ड्रामे। चलो अगर नेक्स्ट टाइम मोमना की कॉल आए या किसी प्रोडक्शन हाउस की तो मैं अब शायद मना नहीं करूंगी, बिकॉज दिस वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड उसी नेक्स्ट ईयर आई थिंक ही डिड हमसफर एंड देन आफ्टर दैट जिंदगी गुलजार है। सो या दिस थ्री। सो एक और भी आपका सीरियल था जो श्रीलंका में जाके शूट किया था आपने, या मालदीव नेपाल में, वो बहुत साल बाद था वो। दिल बंजारा। दिल बंजारा। सिराज। सिराज, ओके। सिराज ने वो शूट किया था। चलें जी, इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक। मेरे साथ है सनम सईद। बहुत ही मज़े की गुफ्तगू हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक आते हैं और ब्रेक के उस तरफ कुछ और मज़े की बातें होंगी। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सितारों का जहां। सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी गपशप चल रही थी और सनम की टीम आ जाती है उनको पूरा टच अप, फ्रेशन अप करने के लिए। एंड इट्स वेरी प्रोफेशनल टीम, आई मस्ट से। तो जी सनम, आप देखें कि माशाल्लाह से आपका करियर अगर देखा जाए, इतनी वेरिएशन, इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स, और जब आप ऐसे पीछे मुड़ के देखती हैं तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट तो आपको होती है। और करना था, बहुत कम काम किया। अल्लाह। हाँ, मैं जब अपने को स्टार्स को देखती हूँ तो माशाल्लाह उन्होंने 20-20, 30-30 ड्रामे किए, मैंने शायद सिर्फ 10 किए हैं। हाँ, तो आई डू लुक बैक एंड आई थिंक और करना चाहिए था। हाँ, तो जो भी किया है, आई एम ग्रेटफुल दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैंने इस तरह की कहानियाँ प्ले की हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। अच्छा, जब लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, इतनी फ़ैन मेल आपको मिलती है, उसके साथ ट्रोलिंग भी होती है, तो ये दोनों चीज़ें किस तरह बैलेंस करती हैं आप? मैंने बहुत कम ट्रोलिंग देखी है। अच्छा, माशाल्लाह। ज़्यादा आजकल तो से क्या बदतमीज बोलते लोग हैं जो है बैठे होते हैं अननोन बना के कि हमने ये कहना है, कोई अच्छी चीज़ आ जाए नीचे आप देखेंगे कि नेगेटिव कमेंट ज़रूर होंगे। मैं ट्राई टू थिंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते होंगे। खोजी का क्या मतलब है? खोजी का मतलब होता है सुराख रसा, डिटेक्टिव। लाइक डिटेक्टिव खोजी एंड कोजी। कोजी मीन्स नॉट ब्यूटीफुल। ओके, सो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कोजी बोला है। अच्छा, तो इसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं है ना, वो तो फिर आप अपने क्रिएटर पे ही वो कर रहे हो, मैं क्या करूं इसका। मैं आपको बताऊं कि एक जो ब्यूटी की डेफिनेशन होती है पाकिस्तान में, वो होती है कि बड़ा गोरा रंग हो, गोल मुंह एंड गोरा। गोल, हाँ उसका। मगर जो एक जो आपकी ब्यूटी है वो हमारे, आप पाकिस्तान में देखिए बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बिल्कुल, आई एम द क्लासिक पाकिस्तानी ऑफ फेस। कोर्स, बिल्कुल। हर कोई मुझे देखा है, मैं, मेरी बेटी बिल्कुल आपकी शक्ल है। जैसे। लोग कहते हैं मैं आपकी तरह लगती हूँ, तो मैं कहती हूँ आई एम द क्लासिक पाकिस्तानी आई फेस। हैव अ नीस हु लुक्स लाइक यू। देखा, देखें हर फैमिली में इतना स्लिम, बिल्कुल। टॉल, प्यारा सा चेहरा। और फिर मैं आपको बताऊं कि आपका जो चेहरा है, जब आप काम करती हैं तो वो पीछे रह जाता है, आपका कैरेक्टर सामने आ जाता है, जो आप परफॉर्म कर रही होती है, आपका क्राफ्ट सामने आ जाता है। थैंक यू। ऑफ कोर्स। अच्छा जी, आई वांट टू टॉक अबाउट जिंदगी गुलजार है कि वो एक इतना इंटेंस कैरेक्टर था। उसमें एक तो समीना पीरजादा का कैरेक्टर, ओ माय गॉड, वो ना होती तो फिर वो उसमें जो केमिस्ट्री थी ना माँ बेटी की, और जो एक एंग्री यंग वुमन थी आप, और जो जारून के साथ आपने कर दिया यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज।
मुझे स्कूल में भी बड़ा मजा आता था। जो लड़के अपने आप को हीरो ज्यादा समझते हैं, मैं इमीडिएटली उनको जरा ऊपर से नीचे लाना चाहती हूँ। हमेशा ये शौक था मेरा, करती थी मैं। सो ये एक बहुत सेकंड नेचर वाली बात थी कश्यप के लिए कि कुछ ज़्यादा अपने आप को समझे तो वो बिल्कुल औकात पे लाती है कश्यप। It was a typical college student life sort of relationship, dynamic, different groups होते हैं, different insecurities होते हैं, different groups of friends, dynamics, तो वो बड़ा एक natural तरीके से, again उमेरा अहमद का जो writing style है, it's so realistic। और मैं आपको बताऊं कॉलेज में कश्यप टाइप के कैरेक्टर्स मैंने खुद देखे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो दुपट्टा वेरी डिसेंट, खुददार लड़की जो और जो बिल्कुल लड़के शोदे टाइप के होते थे ना, अमीर टाइप की गाड़ियों में आने वाले। There's no time for boys like that, or girls, there's just no time। आप इतने एक serious mission पे होते हो। मेहरीन का कैरेक्टर था, उस टाइप के भी कैरेक्टर्स बहुत बिल्कुल बिल्कुल, कि जो लाइफस्टाइल के साथ privilege background and less privilege, तो जाहिर है आप धक्के खा खा के बसों में आके आप एक अलग ही वॉर लड़ के आ रहे हो टू गेट टू द सेम पॉइंट। वो आराम से एसी घर से एसी गाड़ी में बैठ के आ गए, तो वो डिफरेंसेस एंड इरिटेशन, और फिर वो दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग व्हाट दे हैव बिकॉज दे डोंट नो कि वो कश्यप जैसी लड़की को लगे वो दे टेकिंग एडवांटेज ऑफ ग्रांटेड फॉर, ऑफ कोर्स, बट दैट्स व्हाट दे वर बोर्न इन। उनका भी कोई हर्ज नहीं है, उनका भी कोई कसूर नहीं है। तो ये सारी जो डिफरेंसेस हैं वो जब आती हैं कॉलेज में। एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो थी, जो एक तो मदर डॉटर रिलेशनशिप था, और फिर बहनें भी मंशा के साथ, हाँ, और उसके बाद जो फादर डॉटर का था कि वसीम अब्बास एक अनोइंग फादर जो कि हमेशा बहुत कॉमन है, हाँ, बेटे की लालच में दूसरी शादी कर ली, और जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन गई तो उनका मैं बेटी को छोड़ने खुद जाऊंगा, और यू सेड कि नहीं। और टिपिकल मदर भी समीना वाला था कि उनका कि नहीं, बाप से ऐसे बात नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी इतना नेचुरल दिखाया गया था कि वो भी बहुत ही रियल था। यस बिल्कुल, वो भी बहुत ही अच्छा, लोगों ने बहुत पसंद किया था जिंदगी गुलजार, क्योंकि वो एक अगेन ज़ेबा एक आम औरत की कहानी थी जो स्ट्रगल्स से गुजर के हाउ शी कम्स आउट पॉजिटिवली ऑन द अदर साइड, एंड कश्यप एक आम कॉलेज गोइंग लड़की की जिंदगी थी जो अगेन पीपल वर एबल टू कनेक्ट। अच्छा, ये जो है ये खवातीन डाइजेस्ट या किसी डाइजेस्ट में ये स्टोरी आई थी जिंदगी गुलजार की, उमेरा अहमद जी की, उमेरा अहमद की थी, है सिलसिलेवार टाइप की। तो मेरी कज़न ने कहा, जब मैं देख रहा था ना, उसने कहा हाँ हुने असिस्टेंट कमिश्नर बनसी, हुने इसकी पोस्टिंग उत्थे उसकी, सब बताया, हाँ सारा मुझे उससे, मैंने कहा मुझे क्यों बता रही हो। तो पीपल वर फॉलोइंग इट रिलीजियसली। जब बिफोर ड्रामे बनने थे दे वुड रीड दीज नॉवेल्स, ऑफ कोर्स बहुत नॉवेल रीडर्स हैं, और फिर इनको ये मोमना दुरैत हरसेल्फ ने बहुत नॉवेल्स पढ़ी हैं, तो उन्होंने भी, उनके पास एक तिजोरी है of all these amazing novels that she has adapted for television। अच्छा, ये बताएं सनम कि सोशल मीडिया का आजकल दौर है, आप क्या समझती हैं कितना इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया आजकल के आपके करियर में, आपकी गेटिंग होल्ड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, कितना इम्पोर्टेंट है ये? जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं है, इसकी वजह से आपने सोशल मीडिया पे होना है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आता है, अगर आप खो गए उसमें तो आप याद नहीं रहोगे। सो यू हैव टू बी सीन कॉन्स्टेंटली, सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। ओके जी, ये जो हमारा सेगमेंट है इट्स अबाउट सोशल मीडिया। अच्छा, इसमें वीव गॉन ऑन योर पेज ऑन इंस्टा एंड वीव सिलेक्टेड फ्यू पिक्चर्स एंड वीडियोस, तो आपने उसके बारे में हमें बताना है कि ये कहाँ की पिक्चर्स हैं। ठीक है, सितारों का जहां। जी, ये आसिम रजा की बेटी की शादी पे था, जहाँ पे मैं आपके भाई से मिली, भाई से, और मेरी बेटी से मिली थी, बेटी से मिली, ऑफ कोर्स। और इस पे जो आपका डांस वायरल हुआ था, आपका, मायरा का, क्योंकि सारे सेलिब्रिटीज का डांस था, तो हम सब उसमें थे, और वो कितना अच्छा कोरियोग्राफ हुआ था, और वो वाला जो पोर्शन था ना, हाँ, उसमें फिया थी और एक और मायरा, फिया, जारा, मैं, अदील हुसैन, वो तो बाद में लड़के आते हैं ना, असद, हाँ, और बहुत थे हम लोग, बहुत ही अच्छा था, और वो तो जो क्लिप था इतना वायरल हुआ था। सबने ब्लैक पहना था, हाँ सबने ब्लैक पहना। दिस इज फ्रॉम अ म्यूजिक वीडियो डेमो, अजान समी खान का एक था, ये नबील और फिजा ने शूट किया था। ये एक पुरानी फिल्म स्टार बनी थी मैं, जो अपने मूवी प्रीमियर पे आई है, तो वो अजान का जो कैरेक्टर है वो उसके लिए छतरी पकड़ता है बारिश से बचाने के लिए। ये नेवल हाउसिंग स्कीम में मेरे अब्बू के मामू रहते हैं, उनसे हम चाय पे मिलने गए थे, तो ये लाइट बहुत अच्छी थी, तो और फ्लावर्स भी बहुत अच्छे थे, बोगनविलास आर लाइन्ड ऑन द स्ट्रीट। अच्छा, तो
और मैंने ये जोड़ा पहना था जो मज़े का लगा, तो Okay, माय how सिस्टर सेड lovely. लेट्स टेक अ पिक्चर हियर। ओके जी। दिस वाज माय बर्थडे। तो सारे दोस्तों को शौक है सेल्फी वीडियोस बनाने का मेमोरीज के लिए, तो मैंने पेंटिंग कराई थी सबको। मैंने कहा क्या करें डिफरेंट डिफरेंट, तो चलो आओ अपने इमोशंस निकालो इन छोटे कैनवसेस पे। अच्छा। बेओ जफर नहीं है, बेओ हाँ बेओ उनकी आती। बेटी थी ये। अच्छा अच्छा अच्छा। शहरजाद स्कूल फ्रेंड, वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, जो डायरेक्टर हैं। ये जी हमारा केक था। अच्छा जी, और क्या दिखाएं? फैबुलस। ये पुरानी पिक्चर मैंने बाल काट लिए थे कोविड कोविड के दिनों की है। हाँ ये तो कोई शूट है। हाँ, दिस HSY की शूट थी ये। ओह वाओ। हाँ HSY की कैंपेन थी जिसमें म्यूजिक थी, उसने 3-4 के साथ किया था, आई रिमेम्बर। केक फिल्म की प्रमोशंस। ओह वाओ। आई वांट टू टॉक अबाउट केक आल्सो। दिस इज सानिया मस्कतिया, द फोटो शूट, ओह। पर्सनालिटी शूट। ये अभी कैन पे था। हाँ, I हुसैन want to रिहार, talk about. हुसैन रिहार इज इन अ टिपिकल हैदराबादी नवाब्स शेरवानी स्टाइल, स्टाइल। शेरवानी विद पतली कमर। ओके। द कट वाज लाइक दैट। मैं हाँ। इतना ही सर ये स्टाइल ही ऐसा था, और ये जो फूल बने हुए शेडिंग में हाथ से धागे का काम हुआ हुआ, इट वाज ब्यूटीफुल। एंड देन दैट साड़ी, ग्रीन मुकेश साड़ी, मुकेश साड़ी। वाज जस्ट डिवाइन। लवली। बहुत खूबसूरत। ये कैरेक्टर था मेरा आलिया बचाना में। बचाना वाज सो एंटरटेनिंग, है और शुरू से लेके एंड तक ना कैसे at the बहुत edge of छोटी the फिल्म seat- थी, सिर्फ 1.5 घंटे की फिल्म हाँ थी। इतनी ही होनी चाहिए। हाँ। है ना, बहुत मजे की मज़ेदार। फिल्म थी ये। मजेदार पिक्चर। बहुत शुक्रिया योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, जो इतनी देर से हम प्लानिंग कर रहे थे, आज फाइनली वो हो गया। आपको कैसा लगा यहाँ पे? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? आपने इतनी इज्जत दी, इतना अच्छा रिसर्च किया, बुलाया, एंड यू जस्ट वांटेड टू चैट एंड हियर द स्टोरी एंड शेयर दैट विद द व्यूअर्स, सो आई एम रियली ग्रेटफुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है आपको भी ये शो उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें ये शो करते हुए मज़ा आया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 5 ओनली ऑन PTV होम। मेरी तरफ से और सनम की तरफ से अल्लाह हाफिज़। सितारों का जहां। माँ बाप जो आर स्टिल अलाइव बट अनवेल, उनका जो फियर है कि एक गुजर जाए तो हम क्या करेंगे। व्हेन आई से कमर्शियल थिएटर, आई डोंट मीन पंजाबी कमर्शियल थिएटर, आई मीन के लोग टिकट देके जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवां, सितारों का जहां, पैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान, सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां।